एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अलग और अनोखा घर था। उस घर के मुखिया थे रामप्रसाद जी, जो स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी पूरे गांव में अपनी सादगी और प्यार भरे व्यवहार के लिए जानी जाती थीं। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा मोहन। समय बीता और दोनों बेटों की शादी हो गई। अर्जुन की पत्नी का नाम था राधा और मोहन की पत्नी का नाम था सीता। दोनों बहुएं अपने अपने मायके से बहुत अलग संस्कार और सोच लेकर आई थीं। राधा शहर में पली बढ़ी थी, तेज, आत्मनिर्भर और थोड़ी सी स्वाभिमानी। वहीं सीता गांव की साधारण, शांत और बहुत ही सहनशील लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं के स्वभाव में फर्क दिखने लगा। राधा हर काम अपने तरीके से करना चाहती थी। उसे लगता था कि वो जो कर रही है वही सही है। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वो तुरंत नाराज हो जाती। वहीं सीता हर बात को समझने और अपनाने की कोशिश करती। वो सास ससुर की हर बात को ध्यान से सुनती और बिना किसी शिकायत के काम करती। एक दिन सावित्री देवी ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, बेटियों, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, ये रिश्तों का घर है। इसे प्यार और समझदारी से संभालना पड़ता है। राधा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन हर चीज पुराने तरीके से ही क्यों हो। सीता चुप रही, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, माँ जी की हर बात में कुछ न कुछ सीख जरूर है। दिन बीतते गए। एक दिन रामप्रसाद जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि दोनों बहुओं की समझदारी को परखा जाए। उन्होंने दोनों को अलग अलग काम दिया। राधा से कहा गया कि वो पूरे घर का खर्च संभाले और 1 महीने तक घर चलाए। सीता से कहा गया कि वो घर के रिश्तों को संभाले, सबका ध्यान रखे और घर में शांति बनाए रखे। राधा ने सोचा, ये तो आसान काम है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, सब संभाल लूंगी। वहीं सीता ने सोचा, रिश्तों को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। महीना शुरू हुआ। राधा ने बहुत अच्छे से हिसाब किताब शुरू किया। उसने खर्च कम करने के लिए कई चीजों में कटौती कर दी। दूध कम कर दिया, मिठाई बंद कर दी, यहाँ तक कि त्योहार पर भी ज्यादा खर्च नहीं किया। घर का खर्च तो बच गया, लेकिन घर के लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। दूसरी ओर सीता ने हर छोटे बड़े का ख्याल रखना शुरू किया। वो सास ससुर के साथ बैठकर बातें करती, बच्चों के साथ खेलती और हर किसी की पसंद नापसंद का ध्यान रखती। धीरे धीरे घर में एक अलग ही खुशी का माहौल बनने लगा। महीना खत्म हुआ। रामप्रसाद जी ने दोनों को बुलाया और पूछा, बताओ, तुमने क्या सीखा। राधा ने गर्व से कहा, मैंने घर का खर्च बहुत अच्छे से संभाला, हमने काफी पैसे बचाए। सीता ने धीरे से कहा, मैंने कोशिश की कि घर में सब खुश रहें और कोई भी अकेला महसूस न करे। रामप्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, राधा, तुमने पैसे बचाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर के लोग खुशी नहीं हैं तो वो पैसे किस काम के। फिर उन्होंने सीता की ओर देखा और कहा, सीता, तुमने रिश्तों को संभाला, यही इस घर की असली पूंजी है। राधा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने सिर्फ पैसों को महत्व दिया, लेकिन असली खुशी तो रिश्तों में होती है। उस दिन के बाद राधा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सीता से भी सीखना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों बहुएं एक दूसरे की ताकत बन गईं। राधा ने घर का खर्च अच्छे से संभालना जारी रखा, लेकिन अब वो सबकी खुशियों का भी ध्यान रखती थी। सीता ने अपने प्यार और समझदारी से घर को हमेशा जोड़े रखा। कुछ समय बाद वह घर पूरे गांव में मिसाल बन गया। लोग कहते, अगर ससुराल ऐसा हो तो हर लड़की खुशी खुशी वहां जाए। सावित्री देवी अक्सर मुस्कुराकर कहती, मेरी दोनों बहुएं अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देती हैं। और सच में वो घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक ऐसा परिवार बन चुका था जहां प्यार, समझ और एकता सबसे बड़ी ताकत थी।